हेलो बच्चों। आज हम आपकी थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ फूड, यानी कि खाने की कहानी। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन अबव। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिलीज। यानी यहाँ जो पिक्चर्स हमें दिखाई गई हैं उनको देखना है और उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पे दोनों फैमिलीज में कौन कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेनूस फैमिली। ये वेनू की फैमिली है। ये वेनू की फैमिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मदर है वो खाना प्रिपेयर कर रही है और जो फादर है वो क्लीनिंग कर रहे हैं। उसके बाद वेनू और उसकी फैमिली मिलकर खाना खा रही हैं। एंड देन खाना खाने के बाद और क्लीनिंग होने के बाद वेनू के पेरेंट्स न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं और वेनू साइकिल चला रही है, यानी कि अब उनके पास जो टाइम खाली बच गया है उसमें वो जो काम उन्हें करना पसंद है वो कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है रानीस फैमिली। तो रानी की फैमिली में आप देख सकते हैं कि जो मदर है वो खाना प्रिपेयर कर रही है और रानी अपने पापा को और अपने चाचा को खाना परोस रही है। उसके बाद जो रानी के फादर हैं वो बैठ के न्यूज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और रानी की मदर जो है वो काम कर रही हैं। तो इन दोनों पिक्चर्स को देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि वेनू की फैमिली में सब लोग सारा काम मिलके करते हैं और इस वजह से उनका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये काम सिर्फ एक लेडी का है या ये काम सिर्फ एक आदमी का है, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिलके सारा काम करते हैं, इसलिए उनका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और फिर वो आराम से जो है रेस्ट कर में अपना जो भी उनका काम उनको पसंद है वो करते हैं। लेकिन रानी की फैमिली में जैसा कि हम पिक्चर्स में देख रहे हैं कि सारा जो घर का काम है वो विमेन कर रही हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, और जो मेन हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज़ बीन मैंशनड। नीचे टेबल दी है, यहाँ पे कुछ काम दिया हुआ है जो काम वेनू और रानी कर रहे थे। फाइंड आउट हु डज देम इन योर हाउस एंड हु डज देम इन योर फ्रेंड्स हाउस। तो आपको पता लगाना है कि ये काम आपके घर में कौन करता है और आपके फ्रेंड के घर में ये काम कौन करता है। जैसे सबसे पहले है कुकिंग फूड, खाना पकाना। तो आपके घर में जो भी खाना पकाते हैं उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। बाइंग थिंग्स फ्रॉम मार्केट, मार्केट से सामान खरीद के लाना। तो जो भी आपके घर में सामान खरीद के लाते हैं उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके जो फादर हैं वो खाना बाहर से सामान खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो आपको यहाँ पे लिखना है फादर। उसके बाद है स्वीपिंग, घर की सफाई करना। वो आपके घर में जो भी करते हैं, आपकी मदर करती हैं या फादर करते हैं, ब्रदर करते हैं या सिस्टर करते हैं, जो भी करते हैं उनका नाम आपको लिखना है। क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करना, ये काम कौन करता है, मदर करते हैं या फादर करते हैं, वो आपको लिखना है। फिलिंग वाटर, पानी भरने का काम कौन करता है, मदर या फादर या कोई और, ये आपको अपनी बुक में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज वॉट वी ईट कम फ्रॉम, कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, यानी कि वो खाना हमें कहाँ से मिलता है। द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, नीचे कुछ खाने की आइटम्स के नाम दिए गए हैं। एड सम मोर नेम्स टू द लिस्ट, ड्रॉ अ ग्रीन अराउंड दोज आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जो फूड आइटम हमें प्लांट से मिलती है उसमें हमें ग्रीन सर्कल बनाना है।
ड्रॉ अ रेड अराउंड दोज आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल। और जो हमें एनिमल से मिलती हैं उन फूड आइटम्स के आगे हमको रेड सर्कल बनाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हनी। तो हनी हमें किससे मिलता है? हनी हमें मिलता है एनिमल से, सॉरी, हनी हमें मिलता है हनी बी से, जो कि एक इंसेक्ट है। तो हनी पे हम रेड सर्कल लगा देंगे। इसके बाद फिर बारी आती है कॉर्न की। तो कॉर्न हमें मिलता है, कॉर्न क्या होता है? कॉर्न को उगाया जाता है, मक्के को उगाया जाता है, यानी वो हमें किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। तो कॉर्न पर हम ग्रीन सर्कल लगाएंगे। इसके बाद है स्पिनच। स्पिनच यानी कि पालक। पालक हमें किससे मिलता है? पालक हमें प्लांट से मिलता है, तो स्पिनच पे भी हम ग्रीन सर्कल लगाएंगे। इसके बाद बारी आती है एग की। तो एग हमको मुर्गी से मिलता है और मुर्गी एक एनिमल है, तो एग पर हम रेड सर्कल लगाएंगे। उसके बाद बारी आती है टोमेटो की। टोमेटो हमें एक प्लांट से मिलता है, तो इस पर हम ग्रीन सर्कल लगा देंगे। इसके बाद है टर्मरिक। टर्मरिक भी हमें प्लांट से मिलती है, तो टर्मरिक पर भी हम ग्रीन सर्कल लगा देंगे। इसके बाद आता है मिल्क। मिल्क हमें किससे मिलता है? मिल्क हमें काऊ से मिलता है, गॉट से मिलता है, बुफेलो से मिलता है, यानी कि मिल्क क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो इस पे हम रेड सर्कल लगा देंगे। इसके बाद है पोटैटो। पोटैटो हमें किससे मिलता है? पोटैटो भी एक प्लांट से मिलता है, ये हमें किसी एनिमल से नहीं मिलता है, तो इस पर हम ग्रीन सर्कल लगा देंगे। देन इसके बाद आता है मीट। तो मीट हमें किससे मिलता है? मीट हमें एनिमल से मिलता है, तो मीट पर हम रेड सर्कल लगा देंगे। इसके बाद है अनियन। अनियन जो है वो हमको प्लांट से मिलती है, तो इस पर भी हम ग्रीन सर्कल लगा देंगे। इसके बाद बारी आती है फिश की। तो फिश क्या है? फिश एक एनिमल है, यानी फिश जो है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो उस पर हम रेड सर्कल लगा देंगे। इसके बाद है लेमन। लेमन हमें एक प्लांट से मिलता है, तो इस पे हम ग्रीन सर्कल लगा देंगे। अजवाइन। अजवाइन भी एक प्लांट प्रोडक्ट है, हमें प्लांट से मिलता है, तो इस पे हम ग्रीन सर्कल लगाएंगे। और बनाना। बनाना भी हमको एक प्लांट से मिलता है, पेड़ से मिलता है, तो इस पे हम ग्रीन सर्कल लगा देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया है, सेम ऐसे ही आप अपनी बुक में सर्कल लगाएंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, यूज़ करते हैं, वो या तो हमें किसी प्लांट से मिली होती है या किसी एनिमल से मिली होती है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हनी जो है वो हमें हनी बी से मिलता है, जो कि इंसेक्ट है। सेम मिल्क हमें गाय से या भैंस से या गॉट से मिलता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, जैसे कि स्पिनच, टोमेटो। तो इसी तरह से अगर हम कुछ और नाम इसमें देखें, जैसे कि चिल्ली, CHILLI। चिल्ली क्या है? मिर्च को कहते हैं चिल्ली। तो जो मिर्च है वो हमें प्लांट से मिलती है, तो इस पे हम ग्रीन सर्कल लगा देंगे। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं चीज़, तो चीज़ बच्चों आप सबने ही खाई होगी। तो चीज़ क्या होती है? चीज़ जो है वो मिल्क प्रोडक्ट है, और मिल्क हमें किससे मिलता है? काऊ से मिलता है। तो चीज़ क्या हो गया? चीज़ एक एनिमल प्रोडक्ट हो गया, तो चीज़ पर हम रेड सर्कल लगा देंगे। इसके बाद और हम देखें तो राइस। राइस क्या है? एक प्लांट प्रोडक्ट है, राइस की खेती होती है। आप में से कई बच्चों ने राइस के खेत देखे होंगे गांव में, तो आप राइस पे ग्रीन सर्कल लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू आर सिक डू यू टेक एनी मेडिसिन विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? व्हाट डू यू टेक व्हेन यू गेट हर्ट, हैव अ स्टमक एच, हैव कफ एंड कोल्ड, हैव अ टूथ एक? अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, या हमें हल्का फुल्का खांसी जुकाम हो जाता है, या पेट में दर्द हो जाता है, या कहीं चोट लग जाती है,
तो हमारा क्या होता है कि घर पे ही हमारी मम्मी या दादी हमको कुछ जो हमारे किचन में चीज़ें होती हैं उन्हीं से ही हमको ठीक मतलब उन्हीं से ही हमें कुछ मेडिसिन दे देती हैं और वो खाने के बाद हम ठीक हो जाते हैं। तो वो मेडिसिन्स क्या होती हैं, हमें प्लांट से मिलती हैं। तो अभी हम उन्हीं के बारे में हमें बताना है कि व्हाट डू यू टेक व्हेन यू गेट हर्ट। जब आपको चोट लग जाती है तो आप क्या करते हैं? मान लीजिए आपको हल्का सा कट लग गया है या कहीं छिल गया है तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस पर टर्मरिक लगा सकते हैं। टर्मरिक यानी हल्दी। TURMERIC। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा टर्मरिक, कि जब हमें चोट लगती है तो हम उस पे टर्मरिक लगा सकते हैं। और टर्मरिक क्या है? प्लांट से आती है, यानी कि हमें मेडिसिन कहाँ से मिली है? प्लांट से मिली है। उसके बाद है स्टमक एक। जब पेट में कभी दर्द हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? जब पेट में दर्द हो जाता है तो आप अजवाइन ले सकते हैं। AJWAIN, अजवाइन एंड सॉल्ट वाटर, नमक का पानी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव कफ एंड कोल्ड। अगर सर्दी लग जाती है, खांसी जुकाम हो जाता है, तो आप कई चीज़ें कर सकते हैं। आप दूध में टर्मरिक डाल के पी सकते हैं, मिल्क विथ टर्मरिक। इससे भी आपका जो है खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। या इसके अलावा आप काढ़ा बना सकते हैं जिसमें कि आप जिंजर, क्लोव, तुलसी को पानी में बॉईल करके और इसमें हनी डाल के आप पिएंगे तो भी क्या है, हम ठीक हो जाएंगे, हमारी सर्दी ठीक हो जाती है। तो इसी तरह तरीके से कुछ भी हमारे घर के कुछ छोटे मोटे नुस्खे होते हैं जिनसे कि हम अपना कफ एंड कोल्ड ठीक कर लेते हैं। इसके बाद है टूथ एक, यानी कि दांत में दर्द। तो जब आपके दांत में दर्द होता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस पर क्लोव ऑयल लगा सकते हैं। CLOVE, क्लोव, OIL, क्लोव ऑयल। तो ये हम लगा सकते हैं, इससे हमारे दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बच्चा आपने देखा कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो हमको या तो प्लांट से मिलती है या फिर एनिमल से मिलती है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनको सिर्फ हम खाने में ही यूज़ नहीं करते हैं, उनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी कि उनको हम मेडिसिन की तरह भी जो प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चंस में ये देखेंगे कि जो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में कई तरह की सब्जियां खाते हैं, कई तरह की चीज़ें खाते हैं। तो उनको हम जनरल वे में सब्जियां कह देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्लांट का सब्जियों वाला पार्ट ही हो। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर एक प्लांट है, मान लीजिए ये एक प्लांट है, तो इसमें ये लीव्स होंगी, एक फ्लावर होगा और लीव्स के साथ फ्रूट्स होंगे और ज़मीन के नीचे उसकी रूट्स होंगी। तो प्लांट्स के ये सभी पार्ट्स जो हैं, सब प्लांट्स में नहीं लेकिन कुछ प्लांट्स के फ्लावर या कुछ प्लांट्स के सीड्स, कुछ प्लांट्स के स्टेम जो तना है, या कुछ प्लांट्स की जड़ें, रूट्स, ये हम कंज्यूम करते हैं, इनको हम खाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि हमें खाने की कुछ चीज़ें दी गई हैं और हमें इसमें बताना है कि कौन सा पार्ट फ्लावर है, कौन सा खाने वाला पार्ट फ्रूट है, कौन सा पार्ट लीव है और कौन से एनी अदर पार्ट्स हैं। तो जैसे कि अगर हम सबसे पहले देखें कि फ्लावर पार्ट कौन सा है, तो फ्लावर्स वाले पार्ट हैं
फ्लावर्स ऑफ कचनार और कॉलीफ्लावर। यानी कि फ्लावर ऑफ कचनार और कॉलीफ्लावर जो हैं वो पौधे के फूल वाले पार्ट होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। इसके बाद बारी आती है फ्रूट्स की। तो कौन से पार्ट फ्रूट्स होते हैं, चलिए पता करते हैं। तो आप देखेंगे आंवला, बनाना, मैंगो और जैक फ्रूट, ये एक पौधे के, ये एक पेड़ के, प्लांट के फ्रूट वाले पार्ट हैं। तो इनको आप फ्रूट से मैच कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं लीव्स। प्लांट के कौन से पार्ट लीव्स कहलाते हैं या लीव्स होते हैं? करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, स्पिनच यानी पालक। तो इन दोनों को आप लीव्स से मैच कर देंगे। इसके बाद जो बच गए हैं वो पौधे के अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, जैसे कि पोटैटो, लोटस स्टेम, जिंजर, रैडिश, मस्टर्ड, इसके बाद फ्रेंच बीन्स, ग्राम और कैरेट। ये पौधे के अन्य पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये फ्रूट्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं, लीव्स नहीं होते हैं। तो इनमें से कुछ पार्ट जो हैं पौधे की रूट्स होती हैं, यानी कि उनकी जड़ें होती हैं, और कुछ इनमें से पौधे की स्टेम होती हैं। ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से हम इस चैप्टर में ये समझ पाए कि फूड कितने तरीके से होता है। दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक एनिमल प्रोडक्ट होता है और एक प्लांट प्रोडक्ट होता है। कुछ प्लांट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे।